ब्रेड के साइंस को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य इंग्रेडिएंट आटे की बात करते हैं। आटे में 10 से 15% तक ग्लूटेनेंस और ग्लिएडेंस प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बड़ी संख्या में अमीनो एसिड से बने विशाल अणु होते हैं। संयुक्त रूप से इन्हें ग्लूटेन कहा जाता है। इन प्रोटीन्स के बिना ब्रेड बनना काफी मुश्किल है। जैसे ही आटे में पानी मिलाया जाता है, प्रोटीन आपस में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और अपनी चेन के बीच के क्रॉस लिंक को तोड़ भी सकते हैं। ये प्रोटीन पूरे आटे में एक बड़ा ग्लूटेन नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे जैसे आटे को गूंथा जाता है, प्रोटीन आपस में और भी ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं और अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। दूसरी सामग्री जो कि आटे के ग्लूटेन नेटवर्क को प्रभावित करती है, वो है नमक। नमक ग्लूटेन नेटवर्क को और भी मजबूत बनाता है और आटे को लोचदार बनाते हुए आखिर में बनने वाले ब्रेड के स्वाद को भी बढ़ाता है। अब इस नेटवर्क का फूला और उठा हुआ होना बहुत जरूरी होता है और ये काम करता है ईस्ट यानी कि खमीर। ईस्ट में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आटे में मौजूद स्टार्च को शर्करा में तोड़ देते हैं। सबसे पहले ईस्ट एमाइलेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है और फिर माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज ईस्ट के लिए भोजन का काम करता है और चयापचय के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बनी सभी शर्करा का इस्तेमाल ईस्ट द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये बेकिंग की दूसरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल हो जाती है। ब्रेड का भूरा रंग इसी प्रतिक्रिया का नतीजा है। ब्रेड बेक होने की प्रक्रिया के दौरान इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से पहले आटे के अंदर छोटे छोटे बबल यानी कि छिद्र बना देती हैं। आटे को जितना ज्यादा गूंथा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इससे बनने वाले बबल भी ज्यादा बनते हैं, जो ब्रेड को फूला हुआ बनने में मदद करते हैं। समय बचाने और ज्यादा बबल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कई बार बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में ही सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जो अम्लीय अवस्था में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बिना ग्लूटेन नेटवर्क के तो ब्रेड बिल्कुल चिपकी सी बनेगी। इसके लिए ग्लूटेन फ्री आटे जैसे कि चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़ैंथेन गम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक विशेष जीवाणु द्वारा उत्पादित पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूटेन को एक समान लचीलापन प्रदान करता है। ब्रेड बनने के बाद अगर इसे समय पर ना खाया जाए तो ये बासी होना शुरू हो जाता है। ऐसा नमी की कमी के कारण नहीं, बल्कि स्टार्च के क्रिस्टलीकरण और समय के साथ कठोर होने की वजह से होता है। प्रयोगों में पाया गया है कि 7 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई ब्रेड एक दिन में उतनी ही बासी हो जाती है जितनी 30 डिग्री सेल्सियस पर बाहर रखी ब्रेड 6 दिन में बासी होती है। इसलिए अगर आप ब्रेड को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो दरअसल आप उसके बासी होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। इसलिए बेहतर है कि ब्रेड को बनाने या फिर खरीदने के बाद जल्दी ही खा लिया जाए।